चलिए तो हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 5 के बारे में, क्योंकि 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देता हूं प्रश्नावली 5.2। ठीक है, 5.2 में यहाँ पे क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए आप। 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से, यहाँ पे 2 समांतर श्रेणी दिया हुआ है। ठीक है, 2 समांतर श्रेणी दिया हुआ है, एक 1 में एक 2 में। श्रेणी में कितने पद हैं, यानी पदों की संख्या पूछ रहा है। अच्छा बताओ, पदों की संख्या को किससे संकेत करते हैं, किससे सूचित किया जाता है? n से। यानी आपको यहाँ पे क्या निकालना है? n निकालना है। ठीक है, यहाँ पे आपको n निकालना है। चलो तो पहला नंबर क्वेश्चन जो है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। हल दिया हुआ है कि, ठीक है, दिया हुआ है कि, क्या दिया हुआ भाई? यहाँ पे आपको 7, 13, 19 ... और लास्ट में 205 दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे तक नहीं लिखा हुआ है, ध्यान रखना इस बात का। जब तक नहीं लिखा रहता है तो जो अंत में लिखा रहता है वो अंतिम पद होता है। अंतिम पद मतलब tn है। जैसे ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, बहुत सारा पद, उसके बाद सबसे अंतिम में ये पद है। यहाँ पे तक नहीं लिखा हुआ है, तक लिखा रहता तब n होता। लेकिन यहाँ पे जैसे पहला पद पहले लिखा हुआ है, दूसरा पद दूसरा नंबर में, तीसरा पद तीसरा नंबर में, यहाँ पे बहुत सारा पद है और लास्ट में लिखा हुआ है 205, यानी अंतिम पद है ये। अच्छा बताओ, अंतिम पद को किससे सूचित करते हैं? tn से हम लोग अंतिम पद को सूचित करते हैं। a बराबर बता दीजिए, यहाँ पे a बराबर 7 हो जाएगा। d बराबर बता दीजिए, 13 में से 7 घटेगा, 13 में से 7 घटेगा, कितना आ जाएगा? 7 6 13 होता है। ठीक है, तो 6 आ जाएगा। 13 में से 7 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। उसके बाद आप देखिए n तो आपको निकालना है, यहाँ पे पदों की संख्या निकालना है, और tn आपको यहाँ पे पता है। tn बराबर कितना है? तो 205। tn बराबर 205 है। अब यहाँ पे क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? जो चीज पता हो उसी का फॉर्मूला लगाओ। tn पता है, tn का फॉर्मूला लगा दीजिए। चलिए देखिए, नहीं तो फिर दूसरा फॉर्मूला लगा दोगे, बस काम खत्म। कोई भोरे भोरे उठ के ना घायल रहेगा। ठीक है, लो tn की जगह sn का लगा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। tn बराबर हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा, निकालना है हमको n। tn बराबर दिया हुआ 205, तो tn के जगह पे, ये पूरा के जगह पे 205 लिख दो। बराबर a कितना है? तो 7 है, तो 7 लिख देंगे, प्लस n तो निकालना है, इसलिए n-1 इंटू डी बराबर 6 है, तो 6 लिख दीजिए। अब हम एक बात बताए हुए हैं कि जिसका वैल्यू निकालना हो उसको बायां तरफ कर लो अपने। ठीक है, जैसे देखो n का वैल्यू निकालना है और ये दायां तरफ है। ठीक है, बराबर के दाहिने तरफ है, उसको इधर लिख लो और इसको उधर लिख दो, पलट दो, ऐसे नचा दो। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 प्लस n-1 इंटू 6 बराबर, ठीक है, 205, तो 205 लिख दिए। अब यहाँ पे 7 जो है वो इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। तो यहाँ पे n-1 इंटू 6 बराबर 205 में से 7 प्लस में था, उधर गया तो माइनस में। चलो यहाँ पे आ गया। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो समझिएगा वहां पे हो क्या रहा है। सो n-1 इंटू 6 है अभी। ठीक है, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर 205 में से 7 घटेगा, कितना आ जाएगा? 198। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 198 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे 198 लिख दिया। अब देखो n-1 के साथ 6 जो है वो गुना में है, उधर जाएगा तो बटा में, तो n-1 बराबर हो जाएगा 198 बटा 6, 6 3 18। ठीक है, एक बच गया, इसमें सट गया, अच्छा 3 18,
33, यानी n-1 बराबर यहाँ पे 33 आ गया। तो n-1 बराबर 33 है, n अकेले नहीं हुआ, -1 को उधर भेजो, तो n बराबर कितना हो जाएगा 33 + 1 यानी 34 हो जाएगा। तो n बराबर यहाँ पे आ जाएगा 34, n बराबर 34 आ गया, यानी पदों की संख्या कितना हो गया, पदों की संख्या 34 हो गई। यही आपका आंसर है। चलिए लिखिए। चलिए तो अब हम लोग 5 का 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। एक कंप्लीट हो गया है और दूसरा कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे लाल नहीं है तो लाल को लाते हैं, लाल का कमाल देखो। चलो देखो, यहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ है 18, दूसरा में लिखा हुआ है 15.1/2। पूर्णांक तोड़ने आता है कि नहीं आता? पूर्णांक तोड़ने आता है। देखो पूर्णांक कैसे टूटेगा, नीचे वाला को नीचे वाला से गुना कर दो, यहाँ देखो इसको इससे गुना करो, इसमें जोड़ दो, बटे में जो है वो लिख देना। अभी हम लिखेंगे वहां पे, फिर 13 है डैश 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 और -47 लिखा हुआ है। चलो तो यहाँ पे मैं आपको हल 2 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दें 2 नंबर उसका देख रहे हैं, नीचे कर लो। दिया हुआ है कि समझिएगा यहाँ पे क्या दिया हुआ भाई। पहला पद है 18 तो 18 लिख दिए, पहला पद कितना है 18 है। दूसरा पद बता दीजिए, 18 है ना, दूसरा पद है 15.1/2 है, तो 15 दूना 30 31। पूर्णांक कैसे टूटता है देखो ध्यान से, यहाँ पे ये जो है 2 को 15 से गुना कर देंगे, 2 को 15 से गुना करेंगे कितना होगा 30, और ऊपर वाला जोड़ देंगे, कितना हुआ अब बटे में 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 31/2, कॉमा 13 है, 13 लिख दीजिए। उसके बाद बहुत सारा पद यहाँ पे है और लास्ट में एक पद है -47। अच्छा लास्ट में जो पद है अगर उसको हिंदी में बोले, अभी हम लास्ट पद बोल रहे हैं, हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे, अंतिम पद बोलेंगे ना। देखो पहला पद कितना है 18, दूसरा पद 31/2, तीसरा पद 13, बीच में बहुत सारा पद है। ऐसे करते करते अंतिम में कितना पद है, अंतिम में जो लिखा हुआ है वो कौन सा पद है -47, यानी अंतिम पद जो है वो -47 है। और अंतिम पद को ही क्या बोलते हैं बताओ, एनवा पद बोलते हैं, यानी tn बराबर, एनवा पद यानी tn बराबर, ठीक है। देखो सोच फिक्र में कोई नहीं डूबो, 2 बार 3 बार में भी जमा कर सकते हो, 2 बार 3 बार में ज्यादा नहीं पड़ता, ठीक है। कि एक बार में सर इतना नहीं हो पाएगा, को देखा नहीं 3 बार में थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है, तो वही है। हाँ a बराबर 18, d बराबर कितना हो जाएगा बता दीजिए। 31 में से 31/2 में से सॉरी 31/2 में से 18 घट जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए तो घटा के कितना आएगा, 2 एकम 2। देखो रियल में पैसा अभी मत देखिए, आप मेहनत इतना कर लीजिए कि फर्स्ट करके पैसा वसूल लीजिए, 10,000 रुपया मिलेगा वहां पे। एक तो फर्स्ट कर जाइएगा, ऊपर से 10,000 रुपया मिलेगा, तो ये चीज मेन होता है। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, बस थोड़ा सा कर लीजिएगा ना, 2 घंटा घर पे पढ़ लीजिए, अच्छा से क्लास रेगुलर कर लीजिए, काफी है। लेकिन अब सोचिएगा कि पैसा दिए तो ये खाली पैसा देखोगे तो वो चीज थोड़ा सा नहीं जमता। 2 एकम 2 हो गया, एक जाके इसमें गुना कर दो, 31 हो गया, माइनस यहाँ देखो तो 18 दूना 36, 2 से 18 में गुना होगा ना, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। बताइए कितना आएगा, -5/2 आ जाएगा। देखो ध्यान से, 31 में से 36 क्या होगा घटेगा ना, तो -5, अब बटे में 2 है तो बटे में 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखो n तो तुमको निकालना है, एक्चुअली n जो है वो निकालना है कि क्या होगा, और tn दिया हुआ है, tn बराबर कितना है -47, ठीक है, -47 ये दिया हुआ है। देखो ये n बराबर आपको निकालना है तो वाट लिख दिए, और tn बराबर -47 दिया हुआ है।
अब आपको क्या बोलते हैं कि जो चीज दिया रहे ना उसी के फॉर्मूला लगाइए, उसी का फॉर्मूला लगाइए। तो यहाँ पे Tn बराबर कितना दिया हुआ है, Tn बराबर कितना दिया हुआ है -47, तो Tn दिया हुआ है उसी का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो यहाँ पे अब ध्यान दीजिए Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। तो अब Tn के जगह पे कितना डालोगे देखो तो, Tn के जगह पे -47, तो यहाँ पे Tn के जगह पे -47 डाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे -47 हो जाएगा बराबर a के जगह पे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो यहाँ पे 18 आ जाएगा प्लस n-1 तो भाई निकालना ही है एक्चुअली n, n-1 को n-1 नहीं रहने दो। और d बराबर कितना है तो -5/2। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि जब भी माइनस में कुछ रहे ना, ठीक है, तो उसको ब्रैकेट में लिखा करो, ऐसे ब्रैकेट में लिखा करो -47 बराबर 18। और यहाँ देखो ये पूरा के साथ ये गुना में है, तो जाहिर सी बात है कि ये पूरा के पहले प्लस है, ये पूरा के पहले माइनस है, तो प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा। और n-1 इंटू डी, अब देखो ये माइनस गुने प्लस तो माइनस हो गया है, तो यहाँ पे कितना बचा है सिर्फ 5/2 बचा है ना। यहाँ पे -5/2 नहीं लिख लेना, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस, प्लस गुने माइनस तो माइनस आ गया, तो n-1 लिख दिए। और यहाँ पे क्या लिखोगे आप 5/2, अभी हम गुना नहीं कर रहे हैं बस लिख रहे हैं, तो यहाँ पे 5/2 लिख दिए गुना में, कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब बीच में गुना का चिन्ह है। अब तुमको क्या निकालना है n निकालना, हम क्या बोलते हैं जरूर इधर कर लो, ये पूरा को इधर लिख लो, ये पूरा को उधर लिख लो। यहाँ पे हो जाएगा 18 माइनस n-1 इंटू 5/2 बराबर -47। ये पूरा को इधर लिख लिए, 18 माइनस n-1 इंटू 5/2 था तो लिख दिए। अब -47 बराबर किधर था उधर लिख दिए। चिन्ह नहीं बदलेंगे, क्यों? क्योंकि पूरा पलट रहा है। चिन्ह नहीं बदलेंगे क्यों? क्योंकि पूरा पलट रहे हैं, ठीक है, एगो को नहीं भेज रहा है सिर्फ। अब यहाँ पे देखो 18 जो है उसके पहले कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो यहाँ पे -n-1 इंटू 5/2। अब तुमको कि सर इसका माइनस, तो हाँ भाई उसका चिन्ह है लिखाएगा। और ये -47 है पहले से, और ये 18 जो था प्लस में था, उधर गया तो माइनस में आया। अब ध्यान दीजिए n-1 इंटू 5/2 बराबर, ये भी माइनस में है ये भी माइनस में है, क्या होगा जुटेगा और माइनस से चिन्ह रहेगा। तो बताओ 47 और 18 को जोड़िए कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी जल्दी। 47 और 18 को जोड़िए कितना हो जाएगा। अरे देखो सिंपल सा, 2 इसमें दे दो 20 हो गया, इसमें कितना बचा 45 और ये 20, 65 हो जाएगा ना, तो -65 आ गया, -65 आ गया। अब ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पूरा के पहले माइनस है, माइनस कैंसिल हो गया। अब 2 बट्टे में है तो गुना में चल जाएगा, और 5 जो है गुना में है बट्टे में चला जाएगा। तो n-1 बराबर 65 पहले से था, गुना में कौन चल जाएगा 2, बटे में था तो गुना में चला गया। अब 5 जो था वो गुना में था यानी ऊपर था तो नीचे चल जाएगा, तो यहाँ पे 5 चला गया। 5 से 65 को काटोगे कितना मरतबे कटेगा पता है 13 मरतबे, 13 × 5 = 65 है ना, होता है ना 13 × 5 = 65, तो 5 से काटे 13 मरतबे कट गया। अब यहाँ पे तो 13 ये गुने 2 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। n-1 बराबर 26 हो गया। तो अभी n का वैल्यू निकल गया क्या, नहीं निकला, n अकेले होगा तब n का वैल्यू निकला, अभी नहीं निकला। तो यहाँ पे n बराबर 26 तो पहले से था, और 1 जो है माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में, तो यहाँ पे 26 + 1 यानी n बराबर कितना आया 27 आया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना आया है 27 आया है, यानी 27 पद है इसमें, 27 पद है इसमें।